आज हम जानेंगे कि मुक्ति कैसे संभव है सीमाओं को याद करके। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं उसमें सीमा को याद रखना बहुत ज़रूरी है और उसमें हमें बंधन ही कैसे हेल्प करेगी। क्योंकि अगर आपको माया से मुक्त होना है तो माया ही माध्यम बनेगा, अगर आपको प्रकृति से मुक्त होना है तो प्रकृति ही माध्यम बनेगा, अगर आपको सगुन से मुक्त होना है तो सगुन ही माध्यम बनेगा। तो ये चीज़ कैसे होगा इसके बारे में हम विस्तार में अभी समझेंगे। ये सारा संसार, प्रकृति, सारी चीज़ें हमारे मन के अंदर ही आती है, हमारे मन कल्पना के भीतर ही आती है। ऐसा कुछ नहीं है जो इस दुनिया से परे है। सारी दुनिया एक ही है और वो आपकी दुनिया है। इस दुनिया से परे कुछ नहीं है। हर चीज़ का एक सीमा होता है और जहाँ तक आप सोच सकते हो, जहाँ तक आप कल्पना कर सकते हो, उतनी ही आपकी दुनिया है। तो अगर हम बोलते हैं कि ब्रह्मांड से परे क्या है, कुछ नहीं है, ब्रह्मांड का विस्तार है। कल्पना से परे क्या है, कल्पना का विस्तार है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस दुनिया से परे है। सारी चीज़ें आपके मन, आपके कल्पना के अंदर ही आता है और यहीं से मुक्ति संभव है। इसी दुनिया में रह के, इसी बंधन में रह के ही मुक्ति संभव है। तो अब हम क्या रिश्ता रखें इस प्रकृति से? मैं हूँ, ये प्रकृति है, ये दुनिया है, और हमारा रिश्ता क्या हो? और क्योंकि सारा बंधन इसी प्रकृति में है और उससे हमें मुक्ति चाहिए, तो बंधन से भाग के मुक्ति कैसे मिलेगा? मुक्ति भी हमें बंधन से ही मिलेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं यहाँ से भाग के कहीं और चला जाता हूँ, आप चले जाओगे, आपका मन तो वहीं रहेगा, बंधन तो वहाँ भी है, तो वहाँ से भी कैसे मुक्त हो जाओगे? तो किसी भी चीज़ को छोड़ के, भाग के, किसी चीज़ को त्याग के मुक्ति नहीं पाया जाता है। जहाँ भी जाओगे वहीं आपको बंधन मिलेगा। तो अगर बंधन से मुक्त होना है तो आपको बंधन में ही रहना पड़ेगा, वहाँ पे ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या क्या जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं उनसे मैं सीख सकूं। और हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें सिखाती हैं, वो हमें बताती हैं कि कैसे जीना है इस प्रकृति में। वहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हमारा दृष्टि ऐसा बनाना होता है, हमारी नज़र ऐसी पैनी होनी चाहिए कि हर चीज़ से मुझे सीखने को मिल जाए। और प्रकृति की हर चीज़ हमें सीमा सिखाती है कि हमें रुकना कहाँ पे है। यहाँ पे मेन सूत्र ही यही है कि सगुन की सीमाएं याद रखो और मत पूछो कि उसके पार क्या है। बस इतना ध्यान रखो कि सीमा है। आप जितनी भी चीज़ अपने आसपास देखते हो, फॉर एग्जांपल आपके घर में एक प्याला है तो उसकी भी एक बाउंड्री है। अगर उसमें आप ज़्यादा चाय डाल दोगे या ज़्यादा पानी डाल दोगे तो वो छलक जाएगा। तो वहाँ पे एक सीमा था कि यहीं तक मुझे भरना है, इसके आगे नहीं डालना है। पर हम अपने लाइफ में ये गलती करते हैं, हम सीमा के पार जाना चाहते हैं। हमें लगता है कि हमसे आगे कुछ है, आपसे आगे कुछ नहीं है, आप ही का विस्तार है। तो ये चीज़ हमें समझना होता है कि कहाँ तक मुझे जाना है और कहाँ जाने के बाद मुझे रुक जाना है, वहाँ से पीछे हट जाना है। अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आपको दुख नहीं होगा। एक चाकू का आप धार बनाते हो, उसको भी एक सीमा तक ही धार बनाओगे ना। जब उसके बाद आप बनाने जाओगे तो वो टूट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। तो हर चीज़ जो आसपास आप देखोगे उसी से आप ये चीज़ समझ पाओगे कि हर चीज़ की सीमा है। बहुत जगह आपको ऐसा लग सकता है कि इसकी सीमा नहीं है। जैसे आप बीच पे खड़े हो जाते हो, आपको दिखता है कि अनंत समुद्र है। अनंत तो नहीं है, उसकी भी एक सीमा है। हाँ, आपको दिखाई नहीं दे रही है। समुद्र की गहराई है, आपको लगता है कि अनंत है, वो भी अनंत नहीं है, उसका भी सीमा है। हर चीज़ का सीमा होता है और हमें उस सीमा का ध्यान रखना होता है कि कहाँ तक जाना है और कहाँ पे रुक जाना है, कहाँ से पीछे हट जाना है। सगुन के रास्ते में ऐसा नहीं है कि चलना नहीं है, चलना तो पड़ेगा ही। रुकना कहाँ है ये याद रखना है। प्रकृति में हमेशा गति चलती रहती है, उसी गति में हम कैसे मुक्त हो जाए, उसी बंधन से हम कैसे मुक्त हो जाए, ये हमें बार बार ध्यान देना पड़ता है। समस्या ये नहीं है कि आप चल पड़े, समस्या ये है कि आपने उस रास्ते से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा ली, बहुत ज़्यादा आशा लगा ली, फिर वहाँ से दुख शुरू होता है। बहुत दूर तक कौन जाता है, आकाश में कौन उड़ता है? जिसने पृथ्वी पर ही दौड़ लगाना छोड़ दिया। पृथ्वी पर दौड़ लगाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब तक? कभी न कभी तो आकाश में उड़ोगे। अगर सिर्फ पृथ्वी पर ही दौड़ते रह जाओगे तो ऊपर कैसे जाओगे? एक हवाई जहाज है, वो रनवे पे चल रहा है, अगर वो सिर्फ रनवे पे ही चलता रहे तो ऊपर कैसे जाएगा, आकाश में कैसे जाएगा? पृथ्वी पर तो उसको भी चलना है, लेकिन एक सीमा तक जहाँ से वो टेक ऑफ कर सके। तो ऐसा ही हमारे लाइफ में भी होता है।
एक सीमा तक तो हमें चलना है, रुकना कहाँ पे है ये याद रखना है। तो ये सूत्र को बार बार याद रखना है कि पीछे हटना है, पीछे हटना है। जो भी काम कर रहा हूँ वहाँ से पीछे हटना है। आपका सीमा एग्जीक्यूशन तक है बस। अगर आप कोई काम भी कर रहे हो तो आप जहाँ तक वो काम कर रहे हो उस काम की जो सीमा है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक काम स्टार्ट किया और उसको ख़त्म किया, जिस क्षण में ख़त्म किया वही लक्ष्मण रेखा है, वहीं पर रुक जाना है। सारा दुख ही तब आता है जब उस काम से हम उम्मीद लगा लेते हैं, उसके परिणाम की चिंता करने लगते हैं। आपका सीमा वहीं तक था जहाँ तक आपने काम किया। आप एग्ज़ाम देते हो, आपने 3 घंटा बैठ के एग्ज़ाम दिया, वहाँ तक आपका एग्जीक्यूशन था, आपका कर्म पूरा हुआ, वहीं पर रुक जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके बाद डेली बैठ के रिफ्रेश करते रहते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा, फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, आगे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। हम महीनों तक परेशान रहते हैं। ऐसा ही हर काम में होता है। आपको जितना कर्म करना था आपने किया, आपको एग्ज़ाम देना था आपने दिया, काम खत्म। पर हम ये नहीं करते, हम बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। हम किसी रिश्ते में भी होते हैं, वहाँ पे बहुत समय देते हैं, अपनी भावनाएं देते हैं, केयर करते हैं, हर चीज़ करते हैं, फिर उससे उम्मीद भी करते हैं। तो सारा प्रॉब्लम उम्मीद से है। आपका कर्म था अपने तरफ से जितना हो सके वो करना और वहाँ पर रुक जाना, वही सीमा थी आपकी। और इसी सीमा को बार बार बोल रहे हैं कि याद रखना है। अगर आपको कोई रिटर्न मिल रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद नहीं है। मेरा काम वहीं ख़त्म हो गया जहाँ तक मुझे करना था। किसी भी रिश्ते से उतना ही मांगो जितना वो दे सकता है, उससे अधिक मत मांगो। पीछे हट जाओ, अपना कर्म करो, पीछे हट जाओ, यही शांति का मार्ग है। लेकिन अगर आप काम कर ही रहे हो आगे बढ़ने के लिए तो पीछे कैसे हटोगे? तो यहाँ पे कर्म का चयन का इम्पोर्टेंस आता है कि आप काम कौन सा चुनते हो। इसलिए कर्म का चुनाव भी ऐसा होना चाहिए जिससे हमें बहुत आशा नहीं है। कर्म करने में ही मज़ा है, वहीं तक मेरा काम है। बहुत ज़्यादा किसी भी काम से आशा लगा लोगे तो वहाँ पे फिर दुख पाओगे। तो ऐसा काम को चुनना भी बहुत ज़रूरी है अगर आपको इस दुख से मुक्त होना है तो ऐसे काम को चुनने के लिए फिर चयनकर्ता भी अच्छा होना चाहिए। तो अपने आप को ऐसा बलशाली बनाओ, सुदृढ़ बनाओ, अचल बनाओ कि फिसल ना पाओ कहीं पे, कोई भी आपको फिसला ना ले, कोई भी किसी भी काम में आपको झोंक ना दे। तो उसके लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, दुनिया को देखना पड़ेगा, सही गलत का पहचान करना पड़ेगा। तभी संभव है कि आप सही काम पे रुके रहो, निष्काम काम पे रुके रहो। नहीं तो बार बार आप ऐसे काम करने लग जाओगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा परिणाम की आशा होगी आपको और दुख में फंसते जाओगे। काम चुनो, परिणाम ना चुनो। काम ठीक है इसलिए कर रहा हूँ, इससे क्या मिलेगा ना जानता हूँ ना जानना है। काम हो गया, मैं उसी क्षण रुक गया, वहीं पे पीछे हट गया, मैं इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, यही मेरी सीमा है। अगर इससे आगे बढ़ता हूँ तो ये मर्यादा का उल्लंघन है। हम बोलते हैं ना बार बार मर्यादा का उल्लंघन, यही है सीमा को पार ना करना। किसी भी काम में आप सीमा से पार जाओगे तो दुख पाओगे। तो अपना काम करो और रुक जाओ वहीं पे, आगे की उम्मीद मत लगाओ। तो अगर कामना ही नहीं रहेगा तो दुख कैसे रहेगा? किसी ने आज तक बोला कि मैंने ये किया इसलिए दुख हो रहा है, मैं ये काम करता हूँ इसलिए दुख हो रहा है? नहीं, उस काम से जो परिणाम आ रहा है उससे मैं दुख हो रहा हूँ। तो अगर मैं परिणाम को ही हटा दूँ, सही काम चुन के और उसी में लगे रहूँ, तो क्यों होगा दुख?